Om Buddha everyone. So I've come up with another part of how to cleanse your crystals. पहले पार्ट में मैंने आपको कुछ तरीके बताए कि आप क्रिस्टल्स को कैसे क्लेंस कर सकते हैं। वो चाहे तो आप गिवन लिंक में डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। अब ये सेकंड पार्ट है जिसमें मैं आपको बताऊंगी और क्या वेज है जिससे आप अपने क्रिस्टल्स को क्लेंस कर सकते हैं। देखिए, अभी तक आप जान गए होंगे कि पहले पार्ट में भी जैसे मैंने आपको बताया कि हम नेचुरल वेज से क्रिस्टल्स को क्लेंस कर सकते हैं। कितने हमारे प्रकृति ने हमें कितने सारे वेज दिए हैं जिससे हम क्लेंजिंग कर सकते हैं। तो ऐसे ही अर्थ, हमारी धरती, या अगर आपके घर में कोई फ्लावर पॉट है, आप उसकी मिट्टी के अंदर अपने क्रिस्टल को दबा सकते हैं, कुछ घंटों तक रख सकते हैं, 4 से 5 घंटे तक। और हमारी जो अर्थ होती है, हमारा जो सॉइल होता है, वो क्लेंस कर देता है हमारे क्रिस्टल को। जैसे कि लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था सॉल्ट, तो सॉल्ट भी हमारा एक प्रकृति का ही पार्ट है जो हमें प्रकृति के द्वारा मिला है। तो उससे जैसे कि हमारा क्रिस्टल क्लेंस हुआ, इसी तरह से पानी से हमने अपने क्रिस्टल को क्लेंस किया, फ्लोइंग वाटर से हमने अपने क्रिस्टल को क्लेंस किया। तो ऐसे ही हम धरती से भी अपने क्रिस्टल को क्लेंस करते हैं। सिमिलरली sunlight also is one another way, a very beautiful way, sun and moonlight both। तो कुछ क्रिस्टल्स सन फ्रेंडली होते हैं, कुछ क्रिस्टल्स मून फ्रेंडली होते हैं। हर एक क्रिस्टल को आप सनलाइट में नहीं रख सकते हैं। तो आगे आने वाले वीडियोस में मैं आपको थोड़ा डिटेल में और बताऊंगी कि कौन से क्रिस्टल्स को आप सनलाइट में रख सकते हैं और कौन से क्रिस्टल्स को मूनलाइट में रख सकते हैं। तो सनलाइट एंड मूनलाइट आर ऑल्सो बेनिफिशियल फॉर क्लेंजिंग योर क्रिस्टल्स। तो कुछ घंटे के लिए, कम से कम 4 से 5 घंटे तक आप सनलाइट में या फिर मूनलाइट में अपने क्रिस्टल्स को क्लेंस होने के लिए रखिए। अब अनदर वे इज़, आप अपने थ्रू, अपनी ब्रेथ के थ्रू भी अपने क्रिस्टल को क्लेंस कर सकते हैं। यस, आप इमेजिन करिए, विजुअलाइज करिए एक क्लेंजिंग ब्रेथ को, एक यूनिवर्स से एक वाइट लाइट को अपने अंदर आता हुआ, और अपनी ब्रीदिंग में उस वाइट लाइट को लेकर आइए। आप अपने क्रिस्टल को अपने सामने रखिए और वही वाइट लाइट आप उस क्रिस्टल के ऊपर इस तरह से ब्लो करते चले जाइए और सोचिए कि ब्रह्मांड की ऊर्जा आपके थ्रू होती हुई उस क्रिस्टल को क्लेंस कर रही है। इस वाइट लाइट को विजुअलाइज करिए अपने क्रिस्टल के ऊपर और देखिए कि सारी नकारात्मक ऊर्जा आपके क्रिस्टल के अंदर से बाहर निकल रही है। तो आप अपनी ऊर्जा से भी इसको चार्ज कर सकते, क्लेंस कर सकते हैं। और देखिए वाइट लाइट से क्रिस्टल कैसे क्लेंस होता चला जा रहा है। दिस इज़ अनदर वे टू क्लेंस योर क्रिस्टल। एक और तरीका जिससे आप अपने क्रिस्टल को क्लेंस कर सकते हैं वो है ब्राउन राइस। यस, ब्राउन राइस एंड फ्लावर पेटल्स आर ऑल्सो अनदर वे, जिसमें आप एक बाउल के अंदर या तो रोज़ पेटल्स ले लीजिए या फिर ब्राउन राइस ले लीजिए और अपने क्रिस्टल को उसके अंदर कुछ घंटों तक दबा के रख दीजिए। तो इससे भी आपका क्रिस्टल बहुत अच्छे से क्लेंस हो जाता है। तो इस तरह से मैंने कुछ वेज पहले भी बताए थे और अभी भी बताए हैं कैसे आप अपने क्रिस्टल्स को क्लेंस कर सकते हैं। तो इस तरह से 10 तरीके हैं। आप वाटर के थ्रू, सेलेनाइट के थ्रू, स्मोक के थ्रू, मूनलाइट के थ्रू, सनलाइट के थ्रू, ब्राउन राइस के थ्रू, देन विजुअलाइजेशन के थ्रू कर सकते हैं। अर्थ में या किसी पॉट में, प्लांट पॉट में डालकर आप क्लेंस कर सकते हैं। और एक बहुत ही ब्यूटीफुल वे है, जो लोग रेकी जानते हैं, जो लोग कोई भी हीलिंग प्रैक्टिस करते हैं, आप अपने क्रिस्टल को वैसे भी क्लेंस कर सकते हैं। रेकी के सिंबल्स डालकर भी उसको क्लेंस कर सकते हैं। अगर आप लामा फेरा जानते हैं तो लामा फेरा के सिंबल्स डाल के आप क्लेंजिंग कर सकते हैं। ये आप बहुत अच्छे से जानते हैं कैसे क्रिस्टल्स को क्लेंस किया जाता है। एक मैं सेपरेट वीडियो में भी बताऊंगी कि रेकी के माध्यम से कैसे आप अपने क्रिस्टल्स को क्लेंस और चार्ज कर सकते हैं। तो तब तक बने रहिए कि किस तरह से और मैं जानकारी लेकर आती रहूँगी क्रिस्टल्स के ऊपर, हीलिंग के ऊपर, रेकी के ऊपर और बहुत सी ऐसी और चीज़ें जो आपके और आपके परिवार के लिए बेनिफिशियल रहेंगी। ये छोटे छोटे टिप्स अगर हम अपनी लाइफ के अंदर इनकॉर्पोरेट करते हैं तो हमारी लाइफ में धीरे धीरे बहुत मेजर चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं। तो थोड़ा स्पिरिचुअलिटी को अपनाना शुरू करिए, थोड़ा अपने लाइफस्टाइल को स्पिरिचुअल बनाइए, इन मोडालिटीज़ को अपनी लाइफ के अंदर इंक्लूड करिए और देखिए कैसे ज़िंदगी बेहतर होती चली जाती है और आप भी ये पॉजिटिविटी को गेन कर सकते हैं। बहुत इजी होता है। तो बने रहिए इन वीडियोस के साथ, मैं आती रहूँगी ऐसे छोटे छोटे टिप्स लेकर आप लोगों के लिए। थैंक यू सो मच। डू फॉलो, डू शेयर, डू सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच। ओम बुद्धा।